नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर, यानी डेली करंट अपडेट हिंदी अपडेट की ओर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसका मुकाबला करने और इसे रोकने में सम्मेलन की भूमिका के लिए 9 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया। सम्मेलन भी भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे निपटने और इसे रोकने के कन्वेंशन की भूमिका के लिए 9 दिसंबर को विश्व भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में नामित किया गया। कन्वेंशन दिसंबर 2005 में लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगली अपडेट है पुस्तक के बारे में। अंग्रेजी कवि जॉन डोने की जीवनी ने जीता यूके नॉन फिक्शन बुक्स प्राइज। अंग्रेजी कवि जॉन डोने की एक नवीन जीवनी के ब्रिटेन का प्रमुख नॉन फिक्शन बुक अवार्ड जीता। ब्रिटिश लेखिका कैथरीन रंडेल की जीवनी सुपर इन्फिनिट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डोने को लंदन में एक समारोह में 50,000 पाउंड के बैली गिफोर्ड पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। विजेता 362 पुस्तकों में से पुरस्कार के लिए 6 जूरी सदस्यों से द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया था। बैली गिफोर्ड पुरस्कार वर्तमान मामलों, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, खेल, यात्रा, जीवनी, आत्मकथा और कला में किसी भी देश से अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों को मान्यता देता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट है रैंक के बारे में। भारत के 100 सबसे अमीर 2022 में फोर्ब्स से अमीरों की सूची में गौतम अडानी सबसे ऊपर रहे। विश्व अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है, लेकिन भारत के सबसे अमीर इन साल और भी ऊपर हो गए हैं। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022 आखिरकार आया है, जिसके अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति $25 अरब बढ़कर $800 अरब तक पहुंच गई है। शीर्ष 10 सबसे अमीर भारतीयों की कुल संपत्ति $385 अरब है। फोर्ब्स इंडिया के अनुसार यह बढ़त मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा के क्षेत्र के दिग्गज गौतम अडानी की रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि के कारण थी, जिसने 2008 के बाद पहली बार शीर्ष पर पेकिंग ऑर्डर को बदल दिया। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। यस बैंक ने जेसी फ्लावर ARC में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। यस बैंक ने जेसी फ्लावर इस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक शेयर खरीद समझौता किया है और ARC में 9.9% हिस्सेदारी 11.40 रुपये प्रति शेयर पर हासिल की है। यह बैंक ने कहा कि रेगुलेटरी फीलिंग के अनुसार 10% की अतिरिक्त शेयर होल्डिंग का बाद में अधिग्रहण अपेक्षित नियामक अनुमोदन के अधीन है। 20 सितंबर को कोई अन्य चैलेंजर बोलियां प्राप्त नहीं होने के बाद यस बैंक के बोर्ड ने जेसी फ्लावर्स को 48,000 करोड़ रुपए के स्ट्रेट्स लोन्स की बिक्री को मंजूरी दे दी थी। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। SBI की 2022 और 2023 में 10,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड जारी करने की योजना हुई। देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7.51% की कूपन दर पर अपने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ऋणदाता ने कहा कि यह देश में किसी भी बैंक द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा एकल बुनियादी ढांचा ब्रांड है। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया कि ब्रांड के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे और किफायती आवास खंड के वित्त पोषण के लिए दीर्घकालीन संसाधनों को में किया जाएगा। प्रतिक्रिया के आधार पर बैंक ने 10 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक देय 7.51% की कूपन दर पर रुपए 10,000 करोड़ स्वीकार करने का निर्णय लिया है। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। ईजीजेट रोल्स रॉयल द्वारा परीक्षण किया गया का पहला हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन। एयरलाइन ईजीजेट और विमान इंजन निर्माता रॉयस ने कहा कि उन्होंने हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे ब्रिटिश कंपनियों ने विमानन के लिए दुनिया में सबसे पहले बताया। जेट ईंधन की तुलना में ग्रीन हाइड्रोजन को व्यापक रूप से पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है। एक संयुक्त बयान में कंपनियों ने कहा कि उन्होंने इस महीने जमीन पर किए गए एक परीक्षण में हाइड्रोजन पर आधुनिक एरो इंजन के दुनिया के पहले रन के साथ एक नया विमानन मील का पत्थर स्थापित किया। स्कॉटलैंड के आकर्णी द्वीप समूह से जारीय और पवन ऊर्जा का उपयोग करके परीक्षणों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न किया गया था। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। कोरिया की मीना सू चोई ने मिस अर्थ 2022 का ताज पहना। दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को मलिना ओकाडा होटल पैरानाक सिटी में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया। 80 इको योद्धा थे और केवल 3 को पेजेंट के 3 तत्वों के खिताब
खिताब से सम्मानित किया गया था। मिस फायर 2022 कोलंबिया की एंड्रिया गुइलेरा, मिस वाटर 2022 फिलिस्तीन की नदीन अयूब और मिस एयर 2022 ऑस्ट्रेलिया की शेरिडन मॉर्टलॉक है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हिंडोला प्रोडक्शन द्वारा आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का यह 22वां संस्करण था। इनसे उन परियोजनाओं को माउंट करने के लिए राजदूतों को भी मांग की जो ग्रह को बचाने में मदद करते हैं। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। बीएचयू ने भारत के शीर्ष 6 इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। भारतीय मानक ब्यूरो ने पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में भारतीय मानकों को पेश करने के लिए देश के शीर्ष 6 इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बीएचयू मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना और संस्थान मद्रास और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बढ़ते हैं अगली अपडेट है योजनाओं के बारे में। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के भोजपुर जिले में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की खरीद, संचालन और रखरखाव के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल का उद्घाटन किया है। 10 MSC, जिनमें से 3 विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। बिहार में भोजपुर जिले के सभी 14 ब्लॉकों में वंचित आबादी को घर घर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करेंगे। मरीजों को मुफ्त जेनेरिक दवाएं भी दी जाएंगी। प्रत्येक MSC प्रति माह 20 से अधिक शिविरों का आयोजन करेगा और प्रतिदिन 50 से 70 रोगियों को देखेगा। अगली अपडेट है आखिरी अपडेट राज्य के बारे में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने SI पिकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पेरम्बलूर जिले के अरेयूर में SI पिकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। यह पेरम्बलूर के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले में पहला SI पिकॉट स्टेट इंडस्ट्री प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड औद्योगिक पार्क है। चेन्नई तिरुचि राष्ट्रीय राजमार्ग पर एरेयूर में 143.49 एकड़ में स्थापित पार्क कोयम्बटूर, पेरम्बलूर, मदुरई, वेल्लोर और तिरुवल्लुर जिलों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 2022 से 23 के लिए सरकार की घोषणा के अनुरूप है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।